ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, आज भी आपके साथ हम चर्चा करने जा रहे हैं आपके दैनिक राशिफल के विषय में, जो कि दिनांक 20 अप्रैल 2026 दिन सोमवार विक्रम संवत 2083 का है। और इसके माध्यम से हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि हमारे जो आप मेष राशि से लेकर और मीन राशि तक सभी 12 राशियों के जातक हैं, उनका आज का दिन यानी कि 20 अप्रैल का दिन सोमवार का दिन कैसा जाने वाला है। साथियों, आप जैसा कि जानते हैं, प्रत्येक राशिफल की बात करने के उपरांत हम आपको छोटे छोटे उपाय भी दिया करते हैं। हमारा आपसे अनुरोध रहेगा कि अगर आप उन छोटे छोटे उपायों पर ध्यान देते हैं और उनको करते हैं श्रद्धापूर्वक, निश्चित रूप से आप अपने दिन को और अधिक सफल और बेहतर बना सकते हैं। तो साथियों, बताना चाहेंगे कि ये जो आपका दैनिक राशिफल है, पूर्णतः ग्रह गोचर की जो वर्तमान स्थिति है, यानी कि गोचर में आसमान में जो इस समय ग्रहों की स्थिति बनी हुई है, उसी पर यह आधारित है। और एक छोटा सा निवेदन चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले कि अगर आप हमारे इस चैनल ज्योतिष रतन केंद्र पर नए हैं, अभी आए हैं, तो हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस जरूर कर लें, क्योंकि आने वाले दिनों में जो भी हमारे वीडियोस एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड भिन्न भिन्न विषयों पर तैयार होंगे, वे सभी आप तक आसानी से पहुंच सकेंगे और आप उनके द्वारा जो भी जानकारी होगी वो आपको प्राप्त हो सकेगी समय पर। तो साथियों, आइए सबसे पहले पंचांग के विषय में आपको जानकारी देंगे। हिंदी का महीना चल रहा है वैशाख माह और पक्ष है शुक्ल पक्ष। तिथि होगी तृतीया, जो कि प्रातः 7:32 तक रहेगी। उसके बाद चतुर्थी तिथि आरंभ हो जाएगी। इसका मतलब कि तिथि जो है वो घट रही है। नक्षत्र रोहिणी रहेगा, योग सौभाग्य, करण गर रहेगा, राशि रहेगी वृषभ, यानी कि चंद्रमा आज पूरे दिन अपनी उच्च राशि वृषभ में ही संचार करते रहेंगे। राहु काल की समय अवधि आज प्रातः 7:26 से लेकर के प्रातः 9:03 तक रहेगी और अभिजीत मुहूर्त की जो शुभ समय अवधि है वह प्रातः 11:52 से लेकर दोपहर 12:44 तक रहेगी। दिशाशूल पूर्व दिशा की ओर है, यानी कि पूर्व दिशा की ओर आप यात्रा करने से बचेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। तो आइए चर्चा को अब आगे बढ़ाते हुए मेष राशि से आरंभ करते हैं, यानी कि जिनका एरीज साइन है। साथियों, आज आपकी राशि से चंद्रमा दूसरे भाव में है और शुक्र के साथ उनकी युति बनी हुई है। बहुत ही सुंदर एक योग बना हुआ है, यानी कि मैं कह सकता हूं कि वाणी का आप भरपूर इस्तेमाल करके लाभ ले सकते हैं। आपकी जो वाणी होगी बहुत सॉफ्ट नरम वाणी, और इस वाणी को लोगों के द्वारा, परिवार के द्वारा, जो भी परिवार के सदस्य हैं सभी के द्वारा आपके इस व्यवहार और वाणी को पसंद किया जाएगा। आप वाणी से लोगों का दिल जीत सकते हैं। दूसरा, बड़े बुजुर्गों का भी आपके ऊपर अच्छा प्यार और आशीर्वाद बना रहेगा, उसका भी आपको लाभ अवश्य मिलेगा। और मातृ पक्ष से भी आपको लाभ मिलने की संभावना है, या फिर यह कहा जा सकता है कि मातृ पक्ष को लेकर के अगर आप किसी भी समस्या को लेकर के माता से संबंधित चिंतित रहे थे, मतलब चल रहे थे, तो वो आपकी चिंता दूर होगी, चिंता से आप मुक्त होंगे, चाहे वो स्वास्थ्य को लेकर के हो या कोई और समस्या हो। अब बात करते हैं धन के आगमन की, कि धन का आगमन कैसा रहेगा। धन का आगमन मेष राशि के जातकों के लिए अच्छा बना रहेगा, लेकिन अचानक कहीं से कुछ एक्स्ट्रा इनकम भी आपको हो सकती है। भाग्य का भरपूर सहयोग मिलता रहेगा। और जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं, उनको गणपति जी की पूजा करना सर्वश्रेष्ठ उपाय उनके लिए रहने वाला है। मान सम्मान आपको बराबर मिलता रहेगा। कुल मिलाकर के मेष राशि के जातकों का आज का दिन बहुत अच्छा जाने वाला है। गणपति जी की पूजा अवश्य करें। वृषभ राशि को लेकर के बात करेंगे, जिनका कि टॉरस साइन है। अब जिनका टॉरस साइन है उनके लिए मैं बताना चाहता हूं कि आज आपकी ही राशि में है चंद्रमा अपने समग्रह शुक्र के साथ, तो ये एक बहुत अच्छा राजयोग भी है। और यहाँ पर रहने से देखिए आपकी जो थिंकिंग है वो बहुत बहुत पॉजिटिव रहने वाली है। सोच बहुत अच्छी रहेगी, नकारात्मक विचार आपके ऊपर हावी नहीं होंगे और अच्छा सोचेंगे। अच्छा करने की प्लानिंग जो भी आप करेंगे, बहुत अच्छी प्लानिंग करेंगे, उसको समय आने पर अच्छी तरीके से इम्प्लीमेंट भी करना आपका एक तरीके से ध्येय रहेगा और उसमें आपको सक्सेस भी मिलेगी। और दूसरा,
आपके स्पाउस के साथ आपके रिलेशन बहुत अच्छे रहने वाले हैं, वृषभ राशि के जो जातक हैं, और आप थोड़ा सा रोमांटिक मूड में भी रहें। वैसे मैं आपको बता दूं कि नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स जो हैं अच्छा परफॉर्म करेंगे अपनी पढ़ाई लिखाई को लेकर के। दूसरा, जो आपके घर परिवार के लोग हैं उनके साथ संबंध आपके सामान्य रहेंगे, लेकिन बुजुर्गों के साथ आपका अटैचमेंट काफ़ी रहेगा, उनका प्यार भी आपके प्रति बना रहेगा, उनका आशीर्वाद भी रहेगा। और कार्य क्षेत्र की अगर हम बात करें तो कार्य क्षेत्र में भी आपको थोड़ी बहुत समस्याएं जरूर आएंगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप सफल नहीं होंगे या उन समस्याओं पर आप कार्य करके आपको एक तरीके से उन पर आप सफलता हासिल नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है। आप अपने कार्यों को सुचारू तरीके से पूरा करेंगे, सुचारू रूप से पूरा करते रहेंगे। थोड़ी बहुत जो भी समस्याएं कठिनाइयां आएंगी उनकी भी आप परवाह ना करते हुए अपने कार्यों में लगे रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। बात करते हैं मिथुन राशि की, जिनका कि जेमिनी साइन है। अब जिनका जेमिनी साइन है उनके लिए बताना चाहेंगे कि देखिए, आज जेमिनी साइन के जो जातक हैं, आपकी राशि से जो चंद्रमा है शुक्र के साथ द्वादश भाव में है। अब यहाँ पर चंद्रमा होने से देखिए खर्चों में तो वृद्धि होने की काफ़ी ज़्यादा संभावना लग रही है, और विशेष रूप से खर्चे भी आपके अपने स्वयं के ऊपर अधिक होने की संभावना है। इसके अतिरिक्त कार्य क्षेत्र की अगर हम बात करें तो कार्य क्षेत्र में भी थोड़ा सा चैलेंजेस आपके लिए ज़्यादा रहेंगे, लेकिन आपके अंदर अगर हिम्मत है, हौसला है, और आपने अपना माइंड सेट करके रखा हुआ है कि मुझे तो चाहे जो भी किसी भी तरीके का चैलेंज हो मैं फेस भी करूंगा और अपने कार्यों को करता हुआ आगे बढ़ूंगा, तो आपको सफलता मिलना तय है। वैसे थोड़ा सा आलस्य का जो आपका स्वभाव बना हुआ है उसे आपको त्यागना पड़ेगा अगर आप चाहते हैं कि आपको अच्छी सफलता प्राप्त हो। वैसे धन का आगमन पूर्ण रूप से होगा, मित्रों का सहयोग भी आपको मिलेगा, बड़े भाई बहनों का प्यार आपको जरूर मिलेगा, मगर नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स को थोड़ा सा अपनी पढ़ाई पर अधिक ध्यान देना होगा, और प्रातःकाल स्नान करने के उपरांत सफ़ेद चंदन का तिलक अपने मस्तिष्क पर जरूर लगाएं, सफ़ेद वस्त्र पहने और ओम शू शुक्राय नमः इस मंत्र का जाप भी करेंगे तो आपके लिए अच्छे परिणाम सामने, बेहतर परिणाम सामने आएंगे आपके। भाग्य का सपोर्ट वैसे तो नॉर्मल तरीके से मिलता रहेगा, लेकिन अचानक कोई कार्य ऐसा भी बन सकता है जिसकी आपको पूरी तरीके से उम्मीद ना हो, तो ऐसा भी कोई कार्य अचानक आपका बन सकता है। और स्पाउस के साथ रिलेशन बहुत अच्छे रहेंगे, पार्टनरशिप में अगर कार्य कर रहे हैं तो वहाँ से भी संबंध बहुत अच्छे रहेंगे और विरोधी शांत रहेंगे। स्वास्थ्य भी आपका सामान्य रहेगा। बात कर्क राशि को लेकर के करेंगे, जिनका कि कैंसर साइन है। आपकी राशि से चंद्रमा शुक्र के साथ युति बनाते हुए एकादश भाव में। अब यहाँ पर चंद्रमा का होना आपके लिए धन लाभ के कुछ अच्छे और भी नए स्रोत पैदा हो सकते हैं, यानी कि धन आपको आपके हाथों में आता हुआ दिखेगा और आपके हाथों में धन रहेगा। साथियों, जहाँ तक सवाल इस प्रश्न मतलब सवाल ये पैदा होता है कि भाई आपके धन कोष में क्या वृद्धि होगी? जी हो तो सकती है, लेकिन उसके लिए आपको लक्ष्मी गणपति जी की पूजा बराबर करनी होगी। माँ लक्ष्मी जी की भी पूजा करना है आपको और गणपति जी की भी पूजा करना है। लक्ष्मी चालीसा, गणेश चालीसा इनका पाठ करें और दोनों की आरती करें, पहले गणपति जी की फिर माँ लक्ष्मी जी की, और उसके बाद आप देखेंगे कि परिजनों के साथ भी रिलेशन अच्छे और बेहतर होंगे और आपके धन कोष में भी यानी कि मनी जो सेविंग्स आपने की हुई है वो भी इंक्रीज होंगी। साथियों, जहाँ तक इस बात का प्रश्न है कि कार्य क्षेत्र में तो आपके लिए बहुत अच्छे संभावनाएं पैदा हो रही हैं, आपके उन्नति की, आपके पदोन्नति की, आपके सफलता प्राप्ति की और आपके मान सम्मान के प्राप्ति की भी बहुत अच्छे योग बने हुए हैं, मगर भाग्य का जो सहयोग जितनी मात्रा में आपको मिलना चाहिए उसमें थोड़ी सी कमी। जो हायर एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको भी थोड़ा अधिक परिश्रम करने की आवश्यकता है। हनुमान जी की पूजा करना उनके लिए श्रेष्ठ उपाय रहेगा। और वैसे आपका पराक्रम अच्छा रहेगा, पराक्रम में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहेगी, और जो आपका वैवाहिक जीवन है वो भी सामान्य या थोड़ा सा उससे नीचे रह सकता है। लेकिन अगर हनुमान जी की पूजा आप करते हैं, चाहे आप महिला हैं या पुरुष हैं, घर में बैठ करके आप हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं, हनुमान स्तोत्रम का पाठ कर सकते हैं, तो आपके सभी कार्य जो हैं समय पर भी पूरे होंगे और परेशानियां दूर होंगी, परेशानियों से आपको मुक्ति मिलेगी। और एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स, चाहे वो नॉर्मल हैं चाहे हायर स्टडीज़ करने वाले, उनको भी अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। आगे बात करते हैं सिंह राशि के जातकों को लेकर के, जिनका कि लियो साइन है। अब जिनका लियो साइन है, आपकी राशि से चंद्रमा शुक्र के साथ दशम भाव में विराजमान रहेंगे। यहाँ पर चंद्रमा का शुक्र के साथ युति करना अपने आप में ही आपके कार्य क्षेत्र को लेकर के एक बहुत अच्छा सूचक है, पॉजिटिव साइन दे रहा है।
और किस मामले में है पॉजिटिव साइन? आपकी उन्नति, आपकी सफलता प्राप्ति को लेकर के, यानी कि आप जो भी कार्य अपने कार्य क्षेत्र में करेंगे उसमें आपको निश्चित रूप से सफलता प्राप्ति होगी। और जो भी आपके रुके हुए कार्य हैं, मैं तो कहता हूं उनको भी आज पूरा करने की कोशिश करेंगे तो वो भी समय पर पूरे होंगे और सफलतापूर्वक पूरे होंगे। वैसे नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स के लिए मैं बताना चाहूँगा कि आपको अच्छे परिणामों की प्राप्ति के योग बने हुए हैं। उधर हायर स्टडीज़ वाले स्टूडेंट्स को भी कुछ स्पेशल अचीवमेंट वो अपनी पढ़ाई को लेकर के कर सकते हैं, कोई अवार्ड विनिंग वगैरह कुछ इस तरीके की भी संभावना बन रही है। मगर आप अपने जो आपका एनर्जी लेवल है वो थोड़ा डाउन होता हुआ दिख रहा है, तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना, बस इतना करना है, ओम शु शुक्राय नमः इस मंत्र की एक माला का जाप आपको करना है। तो उससे क्या होगा कि आपका पराक्रम भी ठीक होगा, एनर्जी लेवल भी अच्छा रहेगा और आप मेहनत पर भी अपना फोकस करके आगे बढ़ेंगे, यानी कि रिजल्ट्स अचीव करेंगे। वैसे घर परिवार के सदस्यों के साथ भी रिलेशन अच्छे बने रहेंगे। हाँ, थोड़ा सा अगर आप चाहते हैं कि स्पाउस के साथ भी आपके रिलेशन बेहतर बने रहें तो फिर आप दुर्गा सप्तशती का भी पाठ कर सकते हैं। माँ दुर्गा जी की आशीर्वाद और उनकी कृपा आपके ऊपर बनी रहे तो इसलिए आप दुर्गा सप्तशती का पाठ करें या दुर्गा चालीसा का भी पाठ आप कर सकते हैं। माँ दुर्गा की पूजा करना आपके लिए श्रेष्ठ उपाय रहेगा अपने वैवाहिक संबंधों को बेहतर बनाने के लिए। आगे बात करते हैं कन्या राशि के जातकों को लेकर के, जिनका की विर्गो साइन है। आपकी राशि से चंद्रमा शुक्र के साथ युति बनाते हुए नवम भाव में बैठे हुए हैं, भाग्य को मजबूत कर रहे हैं। भाग्य का पूरा सपोर्ट कन्या राशि के जातकों को मिल रहा है। उधर जो आपका पराक्रम है, जो आपका एनर्जी लेवल है वो सामान्य रहेगा, सामान्य से मध्यम के बीच में रहेगा। सुख सुविधाओं का लाभ आपको मिलता रहेगा, साथ ही धन का आगमन भी विशेष रूप से आपके हाथों में होता हुआ आपको नजर आएगा। दूर दराज की यात्रा करने से पहले बस गणपति जी की पूजा घर पे से करके निकलें आप, या चाहे गणपति जी के मंत्रों का उच्चारण करें, चाहे गणेश चालीसा का पाठ करें, जो भी है गणपति जी की पूजा करके निकलेंगे तो यात्रा में भी आपको सफलता हासिल होगी। उधर नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स जो हैं उनको अपनी पढ़ाई से संबंधित अधिक मेहनत करने की आवश्यकता रहेगी। वैसे जहाँ तक हो सके अगर अपने खाने में काले नमक का, काली मिर्च का थोड़ा सा इस्तेमाल करेंगे तो आपको उसका फ़ायदा मिलेगा अपनी पढ़ाई से संबंधित। और जो हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको बहुत अच्छे परिणामों की प्राप्ति हो सकेगी। वैवाहिक जीवन में थोड़ी सी समस्या जरूर दिखती है, लेकिन हनुमान जी की पूजा करने से आपकी सारी समस्याएं दूर होंगी। अब आगे बात करते हैं तुला राशि के जातकों को लेकर के, जिनका कि लिब्रा साइन है। लिब्रा साइन के जातकों को बताना चाहेंगे कि आपकी राशि से चंद्रमा अष्टम भाव में है अपने समग्रह शुक्र के साथ। ये भी अपने आप में एक अच्छा राजयोग है और राजयोग होने के कारण आपको अचानक बुजुर्गों के द्वारा कोई गिफ्ट इत्यादि की प्राप्ति भी हो सकती है। उनका प्यार आपको देखने को मिलेगा, आशीर्वाद भी आपके सर पे बराबर उनका बना रहेगा। उधर घर परिवार के लोग भी इस बात को लेकर के थोड़ा सा जेलस फील कर सकते हैं कि भाई आपके साथ ही बुजुर्गों का इतना अटैचमेंट, इतना क्यों है, इतना जुड़ाव क्यों है, ये चीज़ उनको परेशान कर सकती है। लेकिन आपका जो व्यवहार है वो घर परिवार के लोगों के प्रति भी बहुत ही सॉफ्ट रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा, तो आप कहीं ना कहीं उस कमी को भी दूर करने में सक्षम रहेंगे। वैसे मैं आपको बताना चाहता हूं कि देखिए, जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं वो माँ सरस्वती जी की पूजा करते रहें अगर आप चाहते हैं कि आपको अच्छे परिणामों की प्राप्ति होती रहे। आप कर्मठ हैं, मेहनत करते हैं, मेहनत करेंगे, एनर्जी लेवल भी आपका अच्छा रहेगा, छोटी दूरी की यात्राओं से लाभ भी मिलेगा, छोटे भाई बहनों का भी आपको पूरा सहयोग और प्यार मिलता रहेगा। वैसे मैं आपको बता दूं कि जो विवाहित लोग हैं उनका वैवाहिक जीवन भी काफ़ी अच्छा जाने वाला है, धन का आगमन भी आपको होता हुआ दिखेगा और अपने जो पार्टनरशिप में कार्य कर रहे हैं उनको भी अच्छे परिणाम उनके सामने आते हुए दिखेंगे। धन का लाभ और प्रचुर मात्रा में अगर चाहते हैं, अच्छी मात्रा में, कि भाई बीच में कोई रोक टोक ना हो, कोई किसी तरीके की बाधा उत्पन्न ना हो, तो ओम केम केतवे नमः इस मंत्र का जाप आप संध्या के समय करें, एक माला, तो इससे आपको काफ़ी अच्छे और बेहतर परिणामों की प्राप्ति होने वाली है। वृश्चिक राशि को लेकर के बात करेंगे, जिनका कि स्कॉर्पियो साइन है। आपकी राशि से चंद्रमा जो है वो सप्तम भाव में रहेंगे अपने समग्रह शुक्र के साथ युति बनाते हुए। तो चंद्र शुक्र की युति सप्तम भाव में होने पर सबसे पहली बात कि पार्टनरशिप में अगर कार्य चल रहा है तो अच्छे लाभ की प्राप्ति के योग हैं। पार्टनर के साथ हो या लाइफ पार्टनर के साथ बहुत अच्छे संबंध रहेंगे। वैवाहिक सुखों का भी भरपूर आनंद आप वृश्चिक राशि के जातक लेने वाले हैं। भाग्य का भी अच्छा सपोर्ट आपको मिल रहा है, आज के दिन मिलता रहेगा। उधर धन का भी आगमन आपके हाथों में होता रहेगा। माँ लक्ष्मी जी की कृपा भी बनी रहेगी।
मगर जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स जो हैं उनको अपनी पढ़ाई को लेकर के काफ़ी गंभीरता दिखानी होगी, सीरियस रहना होगा, पढ़ाई पर फोकस भी करना होगा अगर आप चाहते हैं कि अच्छे परिणामों की प्राप्ति आपको हो। तो साथियों, उसके लिए थोड़ा सा उपाय भी अगर आप करें तो बहुत अच्छा हो जाएगा आपके लिए, काफ़ी अच्छे परिणाम भी आपके सामने आएंगे। बस आपको करना क्या है, आपको करना है ओम अंग अंगारकाय नमः, एक इस मंत्र का एक माला आप जाप करें, और ओम शम शनिश्चराय नमः ये आप किसी धार्मिक स्थल में जाकर के करें, घर पे ना करें, तो इससे आपको बेहतर परिणामों की प्राप्ति होने वाली है। और रोग आपके जो अब तक कोई परेशान कर रहे थे उसमें कमी, शत्रु शांत। दूर दराज की यात्रा करने से पहले अगर आपकी मजबूरी है यात्रा करना तो फिर मैं आपको इतना ही कहूँगा कि देखिए, थोड़ा सा एक छोटा सा उपाय मेरे कहने पर आप और करते चलें कि जब आप निकलते हैं घर से तो गौ माता को 2 रोटी उस पर देसी घी लगा करके, सफ़ेद मिठाई या चीनी रख करके खिला करके तब आप यात्रा पर निकलिएगा, पूरी तरह से सफल होगी। बात आगे करते हैं धनु राशि को लेकर के, जिनका कि सैजिटेरियस साइन है। अब जिनका सैजिटेरियस साइन है, आपकी राशि से चंद्रमा आज षष्ठ भाव में है शुक्र के साथ, और यहाँ पर चंद्रमा का शुक्र के साथ होना आपके स्वास्थ्य को अच्छा बना रखेगा, स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा, नॉर्मल रहेगा, विरोधी आपके शांत रहेंगे साथियों। और मगर जो धन का आगमन है वो थोड़ा रुक रुक करके होने की संभावना है, या फिर उसमें थोड़ी कमी का भी एहसास आपको हो सकता है। तो कमी का एहसास ना हो तो आप जब घर से निकलते हैं तो घर से डीओ लगा करके निकलें, परफ्यूम या इत्र जो भी है, और सफ़ेद कपड़ों का, वस्त्रों का ज़रा अधिक आप उपयोग करें पहनने में तो अच्छा रहेगा। वाइट शूज़ अगर पहन सकते हैं तो और भी अच्छी बात है साथियों। वैसे जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं या हायर स्टडीज़ वाले स्टूडेंट्स हैं, आपके लिए बहुत अच्छे परिणामों की प्राप्ति का योग बना हुआ है। मगर हायर स्टडीज़ वाले जो स्टूडेंट्स हैं वे गणपति जी की भी अगर पूजा करेंगे तो और अच्छे और बेहतर परिणाम ला सकते हैं। साथ ही भाग्य का भी अच्छा साथ आपको मिलेगा। वैसे जहाँ तक पराक्रम का प्रश्न है तो पराक्रम आपका नॉर्मल बना रहेगा। सुख सुविधाओं में थोड़ी सी कमी या व्यवधान की संभावना बन रही है, मगर कार्य क्षेत्र में आपको अपनी इच्छा के अनुरूप परिणामों की प्राप्ति होती रहेगी पूरे दिन। वहाँ मुझे किसी प्रकार की कोई समस्या नजर नहीं आती है। घर परिवार के जो सदस्य हैं उनके साथ अपने संबंधों को बेहतर बनाने की कोशिश करें। बात मकर राशि को लेकर के करेंगे, जिनका कि कैप्रिकॉर्न साइन है। अब जिनका कैप्रिकॉर्न साइन है, आपकी राशि से जो चंद्रमा है वे आज पंचम भाव में रहेंगे अपने समग्रह शुक्र के साथ। चंद्रमा का शुक्र के साथ यहाँ पर रहना नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छे परिणामों की प्राप्ति की ओर इशारा है, और उधर संतान के द्वारा भी माता पिता को बहुत ही उत्तम परिणामों की प्राप्ति के योग बन रहे हैं। उधर हायर स्टडीज़ वाले स्टूडेंट्स भी अच्छे परिणामों की प्राप्ति करने जा रहे हैं। भाग्य का भी साथ मध्यम रूप से आपको मिलता रहेगा। वैसे सुख सुविधाओं का भी लाभ आपको मिलेगा, सुख सुविधाओं का भी भरपूर लाभ आप लेने वाले हैं आज के दिन। मगर थोड़ा सा अपनी वाणी पर नियंत्रण रखिएगा, बोलने से पहले कुछ थोड़ा सोच समझ करके बात करेंगे तो आपके लिए ये काफ़ी अच्छा होगा, अन्यथा आपको ही परेशानी पैदा हो जाएगी अपनी भाषा के कारण, कड़क भाषा के कारण। तो अपनी भाषा पर नियंत्रण अवश्य रखें। जहाँ तक आपकी मेहनत और पराक्रम और एनर्जी लेवल का प्रश्न आता है तो उसमें आपकी मेहनत करने की इच्छा तो जागृत होगी अंदर से, लेकिन कोई ना कोई कारण ऐसा बनेगा कि आप चाहते हुए भी मेहनत उतनी ना कर पाएँ, उतना आपका आउटकम ना हो। तो उसके लिए फिर आपको हनुमान जी की पूजा करना सर्वश्रेष्ठ उपाय आपके लिए रहेगा। और जहाँ तक आपका वैवाहिक जीवन है सुखद रहेगा। आज के दिन बात कुंभ राशि को लेकर के करते हैं, जिनका कि एक्वेरियस साइन है। आपकी राशि से चंद्रमा चतुर्थ भाव में रहेंगे शुक्र के साथ। कोई नवीन वाहन आदि आज आपके द्वारा लिया जा सकता है, यानी कि वाहन सवारी सुख की पूरी संभावना, सुख सुविधाओं में वृद्धि होने की पूरी संभावना। और अगर आप कोई घर भी अपना शिफ्ट कर सकते हैं आज के दिन, या कर रहे हैं या करने वाले हैं, तो किसी अच्छे भव्य घर में आप प्रवेश कर सकते हैं, इसकी भी संभावना काफ़ी अच्छी है। सवारी सुख और आपका गृह सुख, ये काफ़ी चीज़ों की ओर इशारा हो रहा है ग्रहों के द्वारा, यानी कि सुखों में पूरी तरह से वृद्धि और सुखों का लाभ आपके लिए। उधर कार्य क्षेत्र में भी सामान्य से मध्यम परिणामों की प्राप्ति के योग हैं। धन का आगमन आपके लिए बना रहेगा आपके हाथों में, लेकिन
अगर आप चाहते हैं कि आपका वैवाहिक जीवन भी सुखद रहे तो फिर आप ओम गण गणपतये नमः इस मंत्र की एक माला अवश्य करें। उससे आपके वैवाहिक जीवन में भी अच्छे परिणामों की प्राप्ति होगी और अगर आप पार्टनरशिप में कार्य कर रहे हैं तो वहां से भी कुछ अच्छे परिणामों की प्राप्ति अवश्य होगी। साथियों, भाग्य को अगर आप और मजबूत देखना चाहते हैं, भाग्य का और अधिक सपोर्ट चाहते हैं, तो फिर आपको ओम द्राम द्रीम द्रोम सह शुक्राय नमः इस मंत्र की कम से कम एक माला का जाप अवश्य कर लें अपने घर पर बैठ करके। और परिवार के जो सदस्य हैं उनके साथ आपके रिलेशन बेहतर बने रहें, अच्छे बने रहें, तो मैं आपसे इतना ही कहूँगा, जैसा मैंने अभी कहा कि गणपति जी की पूजा जरूर करें, तो उससे आपके पारिवारिक संबंध बेहतर होंगे और आपका व्यवहार सबके प्रति अच्छा होगा और लोग आपके व्यवहार की भी प्रशंसा फिर करेंगे। लेकिन गणपति जी के उपाय करने पर ही कुछ इस प्रकार के प्रभाव मिलेंगे आपको। बात आगे करेंगे मीन राशि को लेकर के, जिनका कि पाइसेस साइन है। अब जिनका पाइसेस साइन है, आपकी राशि से चंद्रमा 3rd हाउस में है, 3य भाव में रहेंगे अपने समग्रह शुक्र के साथ। तो चंद्र शुक्र की जो ये युति है, ये आपके जो पराक्रम है, जो आपका एनर्जी लेवल है, उसको ये मजबूत कर रहे हैं। छोटी दूरी की यात्राओं से आपको अच्छे रिजल्ट दिलवाएंगे। छोटे भाई बहनों से अच्छा प्यार आपको और सहयोग भी बराबर मिलेगा। उधर जो मित्र हैं उनसे थोड़ा सा सावधान रहना जरूरी है, आवश्यक है, क्योंकि उनके द्वारा आपको थोड़ा तकलीफ हो सकती है किसी न किसी बात को लेकर के। दूर दराज की यात्राएं करने का भी सौभाग्य प्राप्त होने की पूरी संभावना है, मगर आपका खर्च भी अवश्य होगा इस यात्राओं पर। कार्य क्षेत्र की बात करें तो बहुत अच्छे परिणामों की प्राप्ति के योग है। सभी का बराबर सहयोग आपको मिलता रहेगा, चाहे आपके जूनियर्स हों, सीनियर्स हों, बॉस हों, जिनका भी सहयोग मतलब आपको चाहिए बराबर मिलेगा। उधर अगर आप चाहते हैं कि भाग्य का भी सपोर्ट आपको मिलता रहे साथियों, तो मिलेगा, लेकिन मध्यम रूप से ही मिल पाएगा, सामान्य से मध्यम। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि देखिए, विरोधी भी जो हैं आपके शांत रहेंगे, लेकिन अगर आपके कुछ नुकसान भी करने की उनकी प्लानिंग रहेगी तो उसमें उनको सक्सेस नहीं मिलेगी। बस एक मंत्र और कर लीजिएगा संध्या के समय, ओम स्त्राम स्त्रीम स्त्रोम सह केतवे नमः इस मंत्र की एक माला जाप करें तो अच्छा रहेगा। वैसे नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स को भी अच्छे परिणामों की प्राप्ति के योग बने हुए हैं। तो साथियों, ये था आप सभी 12 राशियों के जो जातक हैं, मेष से लेकर मीन तक, उनका अपना दैनिक राशिफल दिनांक 20 अप्रैल 2026 दिन सोमवार का। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है, ये चर्चा अच्छी लगी है, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर लें। और अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। अधिक से अधिक मात्रा में वीडियो शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इस जानकारी का अच्छा लाभ ले सकें। तो साथियों, अब इस कार्यक्रम को यहाँ समाप्त करेंगे और अपने आप सभी प्रिय दर्शक गणों से लेंगे इजाजत। आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।